जैसे कॉट थीटा को आप क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना आया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और टोटल का अपॉन ये कितना था, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कॉस सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो गया, साइन ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो कि होता है टैन थीटा। तो ये इस तरीके से आपका आ गया कि ये टैन थीटा होगा। अब आप अपने हिसाब से इसे मैच कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। अब चलिए यहाँ पे कुछ फार्मूले सीख लेते हैं। जैसे कि सबसे बेसिक फार्मूले जो हैं वो साइन 2a, तो साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a कॉस a। ऐसे ही साइन का एक फार्मूला और होता है टैन के टर्म्स में, जैसे कि ये चीज़ इसके इक्वल है और इसी को हम इक्वल और करे दे रहे हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर a। अगर आपको चेक करना है कि क्या ये इसके इक्वल आता है या नहीं आता है, या ये इसके इक्वल आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ पे टैन की वैल्यू साइन a अपॉन कॉस a रख के आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। वैसे ही cos 2a के इसके तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं। सबसे बेसिक जो फार्मूला है वो ये है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब इस आपको एक फार्मूला पता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, मतलब कुछ भी एंगल हो वहाँ पे a की जगह पे, जैसे थीटा के लिए आपने पढ़ा, अब a भी रिप्लेस कर सकते हैं वहाँ पे। तो उस फार्मूले से जैसे कि हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो अगर आप यहाँ से कॉस स्क्वायर a की वैल्यू निकालें, कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे रिप्लेस कर दें, कॉस स्क्वायर a की वैल्यू यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो एक फार्मूला cos 2a का तो ये बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी लाइन में अगर आप cos स्क्वायर a की वैल्यू ना रिप्लेस करके साइन स्क्वायर a की वैल्यू रिप्लेस करना चाहें, तो फिर आपको क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ से अगर हम देखें कि साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या निकलती है, तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकलती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। चलिए ये वैल्यूज़ यहाँ पे अगर पुट करके देखें तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर a तो कॉस स्क्वायर a ही रखे हैं, लेकिन साइन स्क्वायर a की जगह पे यहाँ पे पुट कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस 1, और फिर ये माइनस अंदर गया तो प्लस का कॉस स्क्वायर a, जिस वजह से कॉस स्क्वायर a हो गया 2 कॉस स्क्वायर a, और फिर ये माइनस 1। तो कॉस 2a का एक फार्मूला तो ये भी होता है कि 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो दोनों ही फार्मूले पढ़ लिए आप लोगों ने। ये बस केवल फार्मूले यहाँ पे देख लीजिए, cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब इसका साइन कॉस दोनों के टर्म में भी हो गया, साइन के टर्म में भी हो गया, कॉस के टर्म में भी हो गया। अब टैन के टर्म में देख लेते हैं क्या होता है। तो cos 2a का टैन के टर्म में होता है फार्मूला 1 माइनस टैन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर a। अगर आपको इसे भी चेक करना है तो टैन की जगह पे साइन अपॉन कॉस a रख दीजिए, आपका आ जाएगा फार्मूला बन के, इसी वाले में पहुंच जाएंगे। तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा ये फार्मूले। अब थोड़ा tan 2a का फार्मूला देख लीजिए क्या होता है। tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। आपको ऐसा लग रहा हो शायद कि ये पहले पढ़ चुके हैं फार्मूला, तो वो थोड़ा डिफरेंट था। जैसे कि साइन 2a और इसमें डिफरेंस क्या रहता है, साइन 2a में ऊपर 2 tan a होता है और नीचे प्लस भी लिखा रहता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, लेकिन यहाँ पे होता है माइनस और यहाँ पे होता है इसमें साइन में प्लस। तो साइन में प्लस और tan में माइनस, तो ये चीज़ डिफरेंट।
अब यहाँ पे कुछ एंगल सम वाले फार्मूले आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि एंगल सम का फार्मूला क्या होता है। जैसे कि साइन में अगर अंदर दो एंगल्स का सम हो रहा हो, साइन ए प्लस बी, तो किस तरीके से इसे करेंगे। तो ये होता है फार्मूला साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी, मतलब साइन ए और कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। और अगर यहाँ पे माइनस लिखा हो, यानी कि साइन ए प्लस माइनस बी हमने कर दिया, यानी कि अगर यहाँ पे माइनस लिखा हो तो यही चीज़ यहाँ पे माइनस हो जाती है। तो ये एक चीज़ तो ये हुई। फिर यही चीज़ कॉस में क्या रहता है, कॉस ए प्लस माइनस बी। तो जब कॉस ए प्लस बी हो, यानी ऊपर वाला साइन, अभी जैसे यहाँ पे ऊपर वाला साइन लिखा है तो यहाँ पे ऊपर वाला साइन लेंगे आप, मतलब ए प्लस बी वाले में ये ऊपर का, जैसे अगर ये साइन लेके चल रहे हैं फार्मूले में, तो यहाँ पे ये साइन प्लस का, नीचे वाला लेके चल रहे हैं तो नीचे वाला। यहाँ पे क्या होता है कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है उसमें आता है अंदर माइनस, यानी कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर नीचे होता है माइनस, यानी कि कॉस ए माइनस बी का अगर निकालें तो फिर यहाँ पे आ जाता है प्लस। ये चीज़ उल्टी होती है, आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि कॉस ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये दो फार्मूले हुए। अभी अगर बी को आप ए रिप्लेस कर दें, यानी कि अगर बी को ए रिप्लेस कर दें इन्हीं फार्मूले में, तो जैसे अभी पिछली बार साइन 2a निकालें, कॉस 2a निकालें, तो वही फार्मूले वो बन जाएंगे। tan a प्लस बी का क्या होता है फार्मूला, tan a प्लस बी का फार्मूला। तो tan a प्लस बी का होता है tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। यानी कि जब tan a प्लस बी आपको निकालना है तो फिर ऊपर प्लस की चीज़ रखनी है और नीचे माइनस कर देना है। लेकिन अगर tan a माइनस बी निकालना है तो फिर ऊपर माइनस की चीज़ रखनी है, यानी कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसीलिए जब हम tan 2a निकाल रहे थे तो यहाँ पे अगर b की जगह a रिप्लेस करेंगे तो फिर ऊपर वही जोड़ने वाला फंडा लगेगा ना, यानी कि tan 2a tan a प्लस tan a, और नीचे माइनस रहेगा तो tan a इंटू tan a तो 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाता था। लेकिन साइन वाले में नीचे प्लस रहता है, तो इस तरीके से आप उसे ध्यान रख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब वैसे तो कॉट के भी फार्मूले आपको आने चाहिए, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसी तरीके से उनको निकाल सकते हैं आप। जैसे मान लिया मुझे कॉट ए प्लस बी का फार्मूला नहीं आता है और ज़रूरत पड़ती है तो कैसे उसे निकालेंगे। जैसे कॉट ए प्लस बी ये लिखा हुआ है, हमें पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टैन थीटा। तो कॉट ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टैन ए प्लस बी। तो 1 अपॉन टैन ए प्लस बी का फार्मूला ये आता है हमें, ये हम रख देंगे टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। अच्छा, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी अपॉन टैन ए प्लस टैन बी। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब इसमें करेंगे क्या, हम टैन को कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे, सारे ही टैन को, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉट ए इंटू 1 अपॉन कॉट बी, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी। तो अगर इसी चीज़ को सॉल्व कर लें तो आ जाएगा, कहाँ पे लिखते हैं, चलिए ये चीज़ ऊपर ले जाके यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ये चीज़ ऊपर ले जाके लिखे दे रहे हैं कि जब एलसीएम होगा तो क्या आएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन, अब ये कॉट ए कॉट बी एलसीएम में रहेगा, नीचे भी कॉट ए कॉट बी एलसीएम में रहेगा, तो उसे डायरेक्ट कैंसिल आउट किए दे रहे हैं और नीचे लिखे दे रहे हैं कि कॉट बी प्लस कॉट ए। तो आपने देखिए इसका फार्मूला ये निकाल लिया, कैसे, डायरेक्ट इन्हीं स्टेप से, कि इसे टैन में कन्वर्ट किया, टैन का आता था, फिर टैन की वैल्यूज़ को कॉट में रखा और वो उसी तरीके से आप फार्मूले में पहुँच गए। तो कैसे ना कैसे करके आप खुद ही निकाल सकते हैं। खैर, हमें तो लगता है कि आपको यही फार्मूले याद करने की ज़रूरत है, बाकी कॉट के फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना पता हो कि कॉट होता क्या है। कॉट जो है ये टैन का उल्टा होता है। तो अभी यहाँ पे कुछ, जब साइन एंगल्स के साथ में सम किया जाए, यानी कि साइन सी प्लस साइन डी, ये फार्मूले आपको याद करने की ज़रूरत है। जैसे उनमें होता क्या था कि एंगल्स का केवल सम है, उसके बाद में साइन ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पे क्या है
कि साइन पहले ऑपरेट हो जाता है एंगल्स पे, उनके बाद उनका सम अगर देखा जाए तो उन दोनों में फ़र्क है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, जब साइन की दो एंगल्स जुड़ रहे हों आपस में, तब क्या होगा, वहाँ पे पहले साइन को प्रायोरिटी देंगे, तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू, और हमेशा प्लस वाला चीज़ पहले लिखेंगे, 2 साइन c प्लस डी बाई टू। फिर अब आ गया कॉस, और अब माइनस आ गया साइन c माइनस डी बाई टू। अगर साइन में ही घट रही हो चीज़ें तो फिर पहले कॉस वाला उठा लाते हैं, यानी कि 2 कॉस c प्लस डी बाई टू और इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। अब अगर कॉस में दोनों चीज़ें जुड़ रही हों, कॉस c प्लस कॉस d, तो फिर क्या हो जाएगा, दो की दोनों चीज़ें कॉस में रहेंगी, यानी कि 2 कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। अब अगर कॉस में दो की दोनों चीज़ें घट रही हों, यानी कॉस c माइनस कॉस डी, मतलब पहली चीज़ में से दूसरी चीज़ घट रही हो, तब हो जाता है 2 साइन, अब दोनों चीज़ें साइन रहेंगी, यानी साइन c प्लस डी बाई टू और इंटू साइन d माइनस c बाई टू। अब ये इसलिए ऐसा इसमें करते हैं क्योंकि जैसे कॉस c माइनस कॉस डी है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब c बड़ा होगा या d बड़ा होगा। ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू तब देगी जब c एंगल छोटा होगा d से, क्योंकि जब c एंगल छोटा होगा d से तब cos c वैल्यू ज़्यादा देगा। जैसे कि अगर c ले लें मान लिया 30 डिग्री और d ले लें 60 डिग्री, तभी ये वैल्यू पॉजिटिव देगी, क्योंकि c 30 है और d 60 है। तो cos में क्या होता है, cos में होता है कि 0 से 90 तक जो वैल्यू होती है वो घटते हुए जाती है, तो घटते हुए जाती में जो एंगल पहले पड़ गया वही ज़्यादा वैल्यू लेगा, यानी कि cos 30 ज़्यादा वैल्यू देगा बजाय cos 60 के या cos 90 के। तो उसमें है कि अगर ये वैल्यू में पॉजिटिव लानी है तो इसका मतलब ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए, और ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए इस चीज़ से, इसका मतलब है कि c छोटा होना चाहिए d से, तो c खैर यहाँ पे छोटा है d से, अब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन जब यही वैल्यूज़ आप उठा के यहाँ पे रखेंगे 30 और 60, तो अगर 30 यहाँ पे मान लिया c माइनस डी होता और तब 30 माइनस 60 आप रख रहे होते, तो क्या आता, साइन के अंदर माइनस का 30 और साइन के अंदर माइनस का 30, वो माइनस की वैल्यू देता और ये तो पॉजिटिव ही देता, तो इधर माइनस की वैल्यू इधर पॉजिटिव वैल्यू बराबर कैसे हो सकती थी। इसीलिए यहाँ पे c माइनस डी ना लिख के d माइनस लिखा जाता है, ताकि साइन तो बड़े वाले एंगल में से ही छोटा वाला घटाओगे तभी तो पॉजिटिव देगा, तो वही चीज़ यहाँ पे ये मैनेज हो जाती है d माइनस सी करने पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इसे याद करने का तरीका ये है कि जब साइन में दोनों चीज़ें जोड़ें तो सबसे पहले साइन फिर कॉस, साइन में दोनों चीज़ें घटाएं तो कॉस पहले और फिर साइन, कॉस में दोनों चीज़ें जोड़ें तो दोनों ही कॉस, और कॉस में घटाएं तो फिर दोनों ही साइन। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, ये एक पैटर्न है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि ये है अगला क्वेश्चन, साइन क्यूब अल्फ़ा इंटू 1 प्लस कॉट अल्फ़ा प्लस कॉस क्यूब अल्फ़ा इंटू 1 प्लस टैन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगी। तो सबसे पहले करेंगे इसे साइन क्यूब अल्फ़ा, ये 1/tan अल्फ़ा में इसे चेंज कर लेंगे 1/tan अल्फ़ा, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहने देंगे 1 प्लस tan अल्फ़ा, इसे टच नहीं करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस tan अल्फ़ा अपॉन tan अल्फ़ा, ये tan अल्फ़ा या +1 या 1 प्लस tan अल्फ़ा एक ही चीज़ है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉस क्यूब अल्फ़ा और ये 1 प्लस tan अल्फ़ा। अब दोनों पार्ट में से 1 प्लस tan अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan अल्फ़ा यहाँ भी है और 1 प्लस tan अल्फ़ा यहाँ भी है, तो 1 प्लस tan अल्फ़ा अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा क्या, साइन क्यूब अल्फ़ा अपॉन tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा को ये tan अल्फ़ा प्लस कॉस क्यूब अल्फ़ा, यही चीज़ बची। और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। ये जो है tan अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा में चेंज हुआ, वो कॉस अल्फ़ा डायरेक्ट ऊपर कर दिया है,
ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा जब इस साइन से ये कैंसिल होगा, और यहाँ से हम कॉस कॉमन ले सकते हैं क्योंकि कॉस यहाँ पे भी है, कॉस यहाँ पे भी है। तो ये क्या हो जाएगा 1 + tan अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा ही बचा जब कॉस अल्फ़ा कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि हमने कॉस अल्फ़ा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बचा। इसकी वैल्यू होती है 1, ये वो कॉस अल्फ़ा, ये 1 + sin अल्फ़ा, और इसे कर देंगे तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई। अब इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू तो ये 1 के बराबर हो जाएगी, तो इसे तो छोड़ देंगे। अब कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो कॉस अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा की होगी तो ये क्या होता है sin अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, और इससे कॉस अल्फ़ा की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये कैंसिल होके तो क्या आ जाएगा sin अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, और बाकी आप सॉल्व करने के लिए एक और भी अप्रोच अपना सकते हैं, जैसे कि मान लिया ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है अल्फ़ा, और जो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं उनमें भी वेरिएबल क्या है अल्फ़ा। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो वो उतनी वैल्यू देना चाहिए जितना ऑप्शन में, उस सटीक ऑप्शन में अल्फ़ा की वैल्यू पुट करने पे होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सॉल्व करके ही वहीं तक पहुँच रहा है। तो जैसे अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, अगर आप 0 पुट करते हैं तो फिर कई ऑप्शन मैच हो जाएंगे, और दूसरे कॉट 0 की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी जो कि होती है इनफाइनाइट, तो फिर ये बनेगा नहीं। ऐसी हमेशा अल्फ़ा की वैल्यू लें ताकि ये कोई भी एक्सप्रेशन जो है आपका इनफाइनाइट ना बने, इनडिटरमिनेट ना बने, और अनडिफाइंड ना बने। तो यहाँ पे हम वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मान लिया 45 डिग्री यहाँ पे वैल्यू ले ली, तो 45 लेने पे ये कितना देगा, अगर अल्फ़ा = हम ले लें 45 डिग्री, तो फिर साइन अल्फ़ा कितना देगा 1/√2, और उसका क्यूब कितना हो जाएगा 1/2√2। ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही देगा, तो ये कितना हो जाएगा कॉट 45 होगा 1 1 1 2, फिर प्लस कॉस क्यूब अल्फ़ा ये भी देगा 1/2√2, और 1 + tan 45 यानी 1, तो 1 1 कितना देगा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√2 + 1/√2 ये कितना हुआ 2/√2, यानी कि ये कितना हुआ √2। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा आ रहा है √2। तो अगर ऑप्शन ए है उसमें हम अल्फ़ा की जगह पे 45 रख दें तो क्या होगा sin 45 - cos 45, दोनों की वैल्यू सेम होती है, 0 आ जाएंगे। अच्छा सी ऑप्शन देखें तो क्या हो जाएगा sin अल्फ़ा यानी 1/√2 इंटू कॉस अल्फ़ा यानी 1/√2, तो 1/2 हो जाएगा, ये तो इससे मैच नहीं करेगा ये भी। अगर डी ऑप्शन देखें तो उनमें क्या होगा cosec अल्फ़ा यानी कि √2, cosec 45 की वैल्यू √2, sec अल्फ़ा यानी sec 45 की वैल्यू √2, तो ये आ जाएगा 2। ये भी ऐसा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर बी ऑप्शन हम चेक करें तो जो बी ऑप्शन है वो क्या कह रहा है sin अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा, तो हाँ वो चीज़ मैच कर जाएगी कि sin 45 + cos 45, तो इतना आ जाएगा 2/√2 यानी कि √2। तो ये चीज़ इससे मैच कर रही है। तो चाहे आप ऑप्शन में किसी भी अल्फ़ा को कोई भी डिग्री लेके आप कर सकते हैं जो आपको आसान लगे रखने में। मान लिया 60 डिग्री लेंगे तो कैलकुलेशन ही स्ट्रांग हो, मतलब हार्ड हो जाएगी वहाँ पे, तो ये हो नहीं पाएगा आपसे। तो इसलिए आसान वैल्यू लें जिससे कि आप एक्सप्रेशन को ईजी कर सकें। तो एक ये भी तरीका हुआ, और बाकी एक मैथमेटिकली जैसे ये किया उस तरीके से। चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं। अब 29 क्वेश्चन में ये दे रखा है sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब इसकी जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इसे सॉल्व करके, वो ऑप्शन क्या दे रखे हैं 1 2 3 और 6। तो इसका मतलब है कि जो इसका आंसर आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा, यानी कि उसमें थीटा का कोई टर्म नहीं होगा। जब थीटा का उसमें कोई टर्म ही नहीं होगा तो इसका मतलब थीटा मैटर ही नहीं करता कि क्या है, चाहे वो 0 डिग्री हो या 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, वो आंसर उसे उतना ही देना है जितना मतलब आंसर उसका होगा जो ऑप्शन में लिखा है उन्हीं में से कोई एक, लेकिन उसमें थीटा का टर्म नहीं आएगा। ये तो है नहीं, तो ऑप्शन आपका कुछ ऐसा होना चाहिए था कॉस थीटा या ये वो कुछ ऐसे। अब उसमें तो गिनती दे रखी है, इसका मतलब इसका जो आंसर है ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये थीटा अपने आप में कैंसिल कर देगा। कहने का मतलब ये, जैसे अगर हम कहें आपको x - x की वैल्यू निकालें तो आपको क्या चाहिए, आप पूछेंगे कि x बताइए कितना है तभी इसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं,
आपको तो x पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल कुछ रह ही नहीं जाएगा। अब चाहे x की वैल्यू 4 हो तब भी ये 0 आना है, चाहे x की वैल्यू 5 हो तब भी ये 0 आना है, चाहे x की वैल्यू 10 हो तब भी ये 0 आना है। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन फ्रेम है, क्योंकि इसकी वैल्यू कोई इंटीजर या कोई भी मतलब नंबर ही आनी है, तो फिर आपको इसमें थीटा जानने की ज़रूरत नहीं। क्या है, आप थीटा 0 रख के भी आंसर निकाल सकते हैं, थीटा 90 रख के भी, थीटा 45 रख के भी। तो चलिए आप पहले देखते हैं थीटा अगर 0 रखें तो कितना आंसर आएगा। तो थीटा 0 रखे पे साइन 0 इसकी वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 तो उसकी पावर 6 की भी वैल्यू, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, सॉरी थीटा 0 रखने पे ये क्या हो जाएगा, साइन 0 की पावर 6 बनेगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 तो उसकी पावर 6 की वैल्यू 0, कॉस 0 कितना होता है 1 तो उसकी पावर 6 की वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो केवल इसका आंसर बनेगा 1। तो आप 1 पे टिक लगा सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करके। फिर आपको अगर नहीं भरोसा है कि ये सही है नहीं, तो फिर थीटा इज इक्वल टू आप 30 डिग्री ले लें। 30 डिग्री लेने पे क्या हो जाएगा, साइन 30 की होल पावर 6, साइन 30 कितना होता है 1/2, यानी 1/2 की होल पावर 6, ठीक है। फिर कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2 की होल पावर 6 प्लस 3 इंटू साइन 30 कितना होगा 1/2 उसका होल ऑफ स्क्वायर, कॉस 30 कितना होगा √3/2 उसका होल ऑफ स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लें, ये देख लें कितना आता है, तो ये कितना आएगा 1/64, ये कितना आएगा 27/64, ये कितना आएगा 3/4 4 जा 16, ये कितना हो जाएगा 3 × 3/16। तो अगर आप ले लें 64 एलसीएम तो हुआ 1, ये हुआ 27 और ये हुआ 16 4 जा और 4 9 जा 36, तो ये भी हो गया आपका 64/64, यानी कि ये भी आया 1। तो आप देख सकते हैं कि थीटा चाहे आप 0 लें या 30 लें, और हम तो कह रहे हैं कि आप कोई भी ले वो 1 ही आएगा यहाँ पे, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1। आपको इसे मैथमेटिकली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। अगर उसमें वो लंबा मेथड हम लोग ट्राई करने लगे तो काफ़ी कम समय में करने होते, क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे पूरे। एनडीए जैसे एग्ज़ाम में तो काफ़ी लंबी पेपर बनता है 120 क्वेश्चंस का। तो चलिए एक बार लेकिन देख लेते हैं कि इसका मेथड क्या है। इसका मेथड है ये कि जैसे ही साइन की पावर 6 थीटा और कॉस की पावर 6 थीटा लिखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर इसे a मान लें और इसे b मान लें, तो ये a³ + b³ लिखा हुआ है कि नहीं। अब a³ + b³ का आपको फार्मूला आना चाहिए, ये 8th क्लास में बताया जाता है। a³ + b³ = a + b ब्रैकेट में a² - ab + b², ये फार्मूला 8th क्लास का है, ये बताया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो ये चीज़ अगर आपको ये लिख रखी है, तो अभी आगे की चीज़ आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे a हमारा साइन स्क्वायर थीटा है और b हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो a + b एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका a² यानी कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये चीज़ हो जाएगी। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो जो है ये वही चीज़ लिखती है यहाँ पे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये आपको उस बेसिक आइडेंटिटी से पता है। तो जब 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, यही चीज़ आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करने का तरीका देख लें क्या है। तो सबसे पहले तो ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इस 3 वाले से सॉल्व हो गया, कितना हो गया 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक माइनस का था और ये 3 प्लस के थे, तो वो सॉल्व होके प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इस चीज़ को आप देखिए समझ में आ रहा होगा कि ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। कैसे, अगर आप ब्रैकेट ओपन करें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही चीज़। तो यानी कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ यही आ जाएगी। यानी कि ये चीज़ इसके इक्विवेलेंट है, तो इसको हमने ये लिख लिया।
अब इसके अंदर की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो कुल मिला के वही चीज़ आई आपकी। तो इसीलिए अगर ये देखें तो ये लॉन्ग मेथड है थोड़ा, वो बस वैल्यू पुट की और आपका आंसर आ गया, तो वो तरीका ज़्यादा आसान है और उसी को अप्लाई करना सीखना चाहिए। हाँ, कैसे अप्लाई करना है ये तो अभी आप 200-250 क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये कि x दे रखा है कि ये 0 से बड़ा या बराबर है और 90 से छोटा है और एंड 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x इज इक्वल टू है 0। 0, तो ये 0 इसकी वैल्यू दे रखी है और आपको निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है ये चीज़, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x इज इक्वल टू 0। अब क्या इसमें x कोई अपने मन से ले सकते हैं? एक तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आप x अपने मन से कैसे ले सकते हैं? x की वैल्यू निकालने का मतलब है कि x की कोई फिक्स वैल्यू होगी तभी तो वो पूछ रहा है, नहीं तो आप पैसे कहते हैं 90 होगी, 30 होगी, 60 होगी, तो ये इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें एक इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, तो इसका मतलब वो फिक्स वेरिएबल है, कोई उसकी एक x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी। भाई हर जगह आपका ये जो है 0 नहीं आएगा, ये कोई x की कोई स्पेशल वैल्यू होगी जहाँ पे ये 0 हो रहा होगा ये इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 1 माइनस tan x का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है। क्या आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या नहीं? क्योंकि ये a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, तो उसी तरीके से 1 माइनस tan x का ये होल ऑफ स्क्वायर बन रहा है। तो 1 माइनस tan x का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, किसी चीज़ का अगर स्क्वायर 0 है तो वो चीज़ भी तो 0 होगी, तो इसका मतलब 1 माइनस tan x 0 होगा, तो इसका मतलब 1 बराबर tan x होगा, तो इसका मतलब 1 किसे लिखते हैं tan में, 45 डिग्री को। कंपैरिजन करा दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। ये आपका आ गया आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। एक्सट्रीमम वैल्यू कह रहा है cos x की, यानी कि cos x की एक्सट्रीमम वैल्यू कह रहा है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम। एक्सट्रीमम का मतलब है कि ये सबसे साइड्स की वैल्यू, यानी कि एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू, तो वही किनारों पर की वैल्यू उसकी क्या होगी। तो अगर cos x की वैल्यू देखें, चलिए cos x की वैल्यू ऐसे समझ लीजिए कि मिनिमम होती है इसकी वैल्यू -1 और मैक्सिमम होती है इसकी वैल्यू +1, ये इन्हीं के बीच में आएगी। जैसे आपने फिलहाल मैक्सिमम तो देख ही लिया होगा कि cos 0 पे मिलती है 1, उसके अलावा सब इससे छोटी होती हैं, लेकिन मिनिमम अभी आपने नहीं देखा है, cos 180 पे इसकी cos की वैल्यू -1 होती है। तो वो आगे जब पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे, या फिर इसके लिए डिफ्रेंशिएशन एक तरीका है, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं क्या होती है। तो ये इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं। कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू दोनों की ही वैल्यू जो है ये -1 से +1 के बीच में होती है। ये cos x और sin x दोनों की वैल्यू हमेशा -1 के बराबर या उससे बड़ी होंगी और 1 के बराबर या उससे छोटी होंगी, इनके बाहर वो वैल्यूज़ नहीं जा सकती हैं। जैसे कि ये अगर आपका नंबर लाइन है, ये यहाँ पे है 0, यहाँ पे है +1, यहाँ पे है -1, ये है -∞ और ये है +∞। तो जो cos x और sin x की वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ के बीच में ही कहीं ना कहीं आती रहेंगी, इनके बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन जो sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यू है वो यहाँ से लेके इनके बाहर आएंगी। ये मतलब ये sec थीटा और cosec थीटा, जिनमें cosec थीटा और जिनमें cos थीटा और sin थीटा है उनमें वो नहीं आ सकती। sec थीटा और cosec थीटा इनमें नहीं आ सकती। इन इंटरवल में किन की वैल्यूज़ होंगी, sin थीटा और cos थीटा की। sin थीटा और cos थीटा हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा, लेकिन sec थीटा और cosec थीटा ये बस केवल -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, बाकी सब कहीं होगा। sec थीटा और cosec थीटा का क्या है कि वो 1 हो सकता है, वो -1 हो सकता है। आपने देखा कि cosec 90 की वैल्यू 1 होती है, sec 0 की वैल्यू 1 होती है,
तो 1 हो सकती है, -1 भी हो सकती है, लेकिन इनके बीच में कहीं पे भी नहीं आ सकती है, क्योंकि अगर इनके बीच में आएगी तो उसका उल्टा करेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा। अभी आपको इसे बता रहे हैं। फिलहाल ये समझ लीजिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, और सेक थीटा कॉसेक थीटा की वैल्यू बस इनके बीच में नहीं लाई करेगी, बाकी इधर भी आ सकती है और इधर भी आ सकती है, यानी कि ये वैल्यूज़ हो सकती हैं आपकी सेक थीटा और कॉसेक थीटा की। तो क्यों इनके बीच में नहीं आ सकती है? मान लिया यहाँ पे कोई वैल्यू है, जैसे ये यहाँ पे 1/2 होगा, 1/2, तो मान लिया कि कॉसेक थीटा की वैल्यू 1/2 है किसी एंगल पे, कोई एंगल होगा थीटा जहाँ पे कॉसेक थीटा 1/2 है। तो अगर कॉसेक थीटा 1/2 है तो इसके करेस्पॉन्डिंग साइन थीटा आपको क्या मिल जाएगा? भाई साइन थीटा क्या होता है? 1/cos कॉसेक थीटा। जैसे ये लिख लें, कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखेंगे तो 1/sin थीटा क्या हो जाएगा? यही 1/2। तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा? 2। तो क्या साइन थीटा कभी 2 हो सकता है? फिर तो वो चीज़ कॉन्ट्राडिक्शन हो गई जो हम पहले बता रहे हैं कि साइन थीटा इनके बीच में रहना है। तो साइन थीटा -1 से 1 के बीच में रहता है, इसीलिए कॉसेक थीटा इनके बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि वो दोनों रिवर्स होते हैं आपस में, इसीलिए वो इनके बीच में नहीं आ सकता। किसी चीज़ पे अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए हो और ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ये अगला क्वेश्चन है, जैसे वैल्यू ऑफ सेक थीटा। अब यही है वैल्यू ऑफ सेक थीटा, तो ये तो पहले बता ही चुके हैं कि वैल्यू ऑफ सेक थीटा जो है ये नेवर लाई बिटवीन -1 एंड 1, ये -1 और 1 के बीच में कभी नहीं हो सकती। तो ये तो हो गया 32 वाला क्वेश्चन। 33 कह रहा है इफ़ x इज़ एक्यूट देन, अच्छा अगर x जो है ये एक एक्यूट एंगल है तो 1 + sin x अपॉन 1 - sin x, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल का मतलब ये है कि एक्यूट एंगल जो होता है ये < 90 होता है। तो < 90 कोई भी ले ली, 60 एक्यूट एंगल है नहीं है? तो 60 है, तो x की वैल्यू 60 रख लीजिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में 60 रखने पे यही वैल्यू दे रहा है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा मैथमेटिकली करना है तो वो ये तरीका है कि जैसे ये है, यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि ये 1 + sin x अपॉन 1 - sin x है, तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा? 1 + sin x, और ऊपर भी 1 + sin x से ही करेंगे, क्योंकि दोनों जगह सेम चीज़ से मल्टीप्लाई की जाती है, नहीं तो इस पर फ़र्क आ जाएगा। तो 1 + sin x से ऊपर करेंगे तो क्या होगा? 1 + sin x का होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे 1 - sin x की 1 + sin x करेंगे तो a + b a - b वाले फार्मूले से क्या हो जाएगा? 1 - sin स्क्वायर x। अब ये तो आपको आइडेंटिटी है, पता है, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1, तो 1 - sin स्क्वायर x = cos स्क्वायर x, और ये अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर भी हट जाएगा, अंडर रूट भी हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 1 + sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो जब ये दोनों के अपॉन में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, सॉरी ये cos स्क्वायर x था तो अंडर रूट ले लेंगे ना, तो ये भी cos x ही रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? cos x + sin x अपॉन cos x। तो ये जिससे हो जाएगा sec x प्लस ये कितना हो जाएगा? tan x। तो ये आपका आ गया, इजी क्वेश्चन है। बाकी अगर x की वैल्यू कोई एक्यूट एंगल कोई भी ले ले तो उससे भी आ जाएगा आंसर। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा इंटू 1 अपॉन sec थीटा। तो सबसे पहले तो एक काम करें कि दोनों जगह से कॉमन ले लें cos थीटा कॉमन ले लें, यहाँ पे रख लें, तो ये क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 + sin थीटा प्लस 1 अपॉन 1 - sin थीटा, और ये कितना हो जाएगा? cos थीटा और अपॉन sec थीटा, ये हो जाएगा।
अब ये एलसीएम ले लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, और ये आपस में दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, और ऊपर तो वो हो ही जाएगा, ये आपको पता होगा कैसे करते हैं। और ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये ऊपर बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल होके ये कितना आ गया 2। अब चाहे अगर आपको ये इतना सॉल्व ना करना हो तो आपको पता है कि आंसर जो आएगा वो कुछ अलग ही सॉल्व होके आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, तो यहाँ पे थीटा की कोई वैल्यू रख सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू आप 0 ले लेते हैं तब भी आपका आंसर आ जाता, और नहीं लिया तब भी आ गया। जैसे मान लिया थीटा इज इक्वल टू अगर 0 लिया आपने तो ये ऊपर क्या होता है कॉस 0 यानी 1, नीचे क्या साइन 0 यानी कि 1 प्लस 0, प्लस ये क्या होता है कॉस 0 यानी 1, नीचे 1 माइनस साइन 0 यानी 0, और इंटू 1 अपॉन सेक 0 यानी कि 1, तो ये क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 यानी कि 2 इंटू 1, तो ये भी 2 आ जाता है। ऐसे भी आप टिक मार सकते थे आंसर जल्दी से, लेकिन कैसे भी आए आंसर आना चाहिए।